दोस्तों हमारी नजर में ना अगर आपको कोई खबर बिल्कुल सही सटीक अंदाज में और वही जो हुआ है वही एज इट इज अगर कोई नहीं बता रहा है तो उसे आप पत्रकारिता मत समझिएगा। वो पत्रकारिता नहीं है, वो पत्रकारिता की श्रेणी में ही नहीं आता है। अगर कोई खबर पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंची है तो फिर उस खबर को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही असली पत्रकार की निशानी है। मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए जब वो पहुंचे तो उस पूरे सभा में भारी भीड़ जुटाने के लिए क्या हथकंडा अपनाया गया और वहां जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने ही कैसे इस बात की पोल खोली है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाली उस खबर में। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों आपने कभी ये खबरें सुनी है कि इस रैली में इतनी भीड़, खचाखच भर गया पूरा मैदान, उस रैली में इतनी भीड़, खचाखच पूरा मैदान भर गया। और अगर मान लीजिए कि आपने ये जो खबरें हैं ये आपने सुनी हो किसी बड़े बड़े मीडिया चैनल पर, तो निश्चित तौर पर आपको ये सुनने को जरूर मिला होगा कि भाई वहां पर इतनी खचाखच भीड़ इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, इसलिए इतनी भीड़ थी। भाजपा से अगर कनेक्शन होगा तो भीड़ होगी ही होगी। ये बात जो बैठा दी गई है ना आप लोगों के दिमाग में या कुछ और लोगों के दिमाग में, उन लोगों को अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बाकायदा सबूत सामने आया है कि भाजपा की सभा या भाजपा की रैली में किस कदर लोगों को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है कि सुनना ही पड़ेगा आपको। अगर आप आए हैं तो आपको सुनना ही पड़ेगा जब तक ये सभा खत्म नहीं हो जाती, रैली खत्म नहीं हो जाती, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। बेशक कोई भी इमरजेंसी हो, आपको वॉशरूम जाना हो, आपको खाना खाना हो, आपको बच्चे को बाहर ले जाना हो, या समझ लीजिए आपके घर में कोई परेशानी हो गई हो, लेकिन जब तक भाजपा के लोग नहीं चाहेंगे ना, आप उस सभा, उस रैली से नहीं निकल सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये हुआ है उत्तराखंड में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके स्क्रीन पर बिना देर किए आपको एक ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। ये जो ट्वीट है क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपको वो क्लिप भी दिखा सकूं जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रही है। उसका छोटा पार्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले सुनिए। सौरभ नाम के यूजर है, लिखते हैं कि अब नेताजी की सभा में भीड़ दिखे इसलिए जनता को कैद किया जाने लगा है, कैद से छूटने पर लोगों का गुस्सा देखिए। अब ये जो पूरा कार्यक्रम था ये कौन सा था? बासु जी नाम की यूजर ने लिखा है कि भाजपा का कार्यक्रम सफल दिखे इसके लिए जनता को कैद किया जाने लगा है। ये उस भीड़ का रिएक्शन है जिसे मुख्यमंत्री की यानी पुष्कर सिंह धामी की रुद्रप्रयाग की सभा के लिए बरगला कर पहले लाया गया और फिर कैद कर लिया गया। कर्मचारियों को सरकारी आदेश, भीड़ जुटवाई गई। ये काम पार्टी कैडर का था, लेकिन आप खुद ही देखिए। आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों। इसका छोटा पार्ट आपको दिखाते हैं, ये क्लिप देखिए आप। देखिए कोई अपनी इच्छा से आता है, उसको अपनी इच्छा से जाना है। ये कौन सी जबरदस्ती, ये कौन से भारत में रह रहे हैं हम? ये तो डिक्टेटरशिप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, लोगों का गुस्सा फूटा है और बहुत भयंकर तरीके से फूटा है। मतलब जब गेट खुला तो लोग ऐसे भागे हैं जैसे जेल से कैदी भाग जाते हैं ना एकदम से, कि बहुत समय बाद हमें छुटकारा मिला है इस पिंजरे से। वही हाल वहां लोगों का था। ये कर करके लोगों को सभा में बुलाया जाता है, ये कर करके भीड़ बढ़ाई जाती है ताकि चकाचौंध व्यवस्था दिखे, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था दिखेगी। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी को देखने के लिए, उनकी योजनाओं के शिलान्यास को देखने के लिए, उनकी परियोजनाओं को सुनने के लिए कितने लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का ही ये इफेक्ट है, भाजपा का ही ये इफेक्ट हो सकता है जिसने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग एकदम खींचे चले आए। यही होता है ना दोस्तों, इलेक्शन के समय में यही तो होता है। बस में लोगों को भर भर कर लाया जाता है, कहकर कि भाई तुम चलो, इतने पैसे दे देंगे तुमको, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो ना पैसा मिलता है, वक्त भी जाया होता है, समय जाया होता है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ, निराश खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही लोगों के साथ किया जा रहा है दोस्तों। हालांकि देखिए इसमें पूरी गलती हम नेतागणों की भी नहीं मान सकते, पार्टियों की भी नहीं मान सकते, जब तक आप खुद जागरूक नहीं है ना,
तब तक आपको बेवकूफ बनाया जाता रहेगा और आप बेवकूफ बनते रहेंगे। मैं माफी चाहूंगी अगर मैं कुछ ठोस शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि हमारे देश की जनता को, हमारे देश के अलग अलग राज्यों की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, वरना हर पार्टी आपको इसी तरीके से बरगलाएगी, इसी तरह से आपका समय जाया करवाएगी। आपके सामने कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो, आप वहां से नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके जरिए पूरी दुनिया को दिखाना है कि भाजपा का बोलबाला जो है वो कितना ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कितना ज्यादा है, भौकाल कितना टाइट है, ये लोगों को दिखाना है। इसलिए आपको मैनेज तो करना पड़ेगा और यही काम देखिए इन लोगों के साथ हुआ है। अब ये जो सभा थी ये क्या थी, जरा इसको सुन लीजिए। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए इसको शुरुआत में बताना चाहूंगी, रुद्रप्रयाग में ये जो सभा हुई थी तकरीबन 1 हफ्ते पहले हुई थी दोस्तों। वो होता ही है ना कि जब सभा होती है, रैली होती है, तो बेशक मीडिया वाले वहां पहुंच तो जाते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, क्योंकि भाजपा की रैली है, भाजपा की सभा है, लेकिन जो चीजें असलियत में दिखानी चाहिए दोस्तों वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। अब वो सामने आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक चीज वायरल हो गई, एक वीडियो वायरल हो गया तो पोल ऐसी खुलती है कि फिर आप 10 तरीके से उसको संभालने की कोशिश कर लेंगे, वो नहीं संभलेगी। यही इस वक्त हो रहा है उत्तराखंड में वहां की भाजपा सरकार के साथ। जो हुआ वही आपको बता रहे हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग में जो शिलान्यास किया गया, ये कितने रोड शो कितने का था सुनिए। रोड शो में सीएम धामी पहुंचे थे, 467.76 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होना था, शिलान्यास होना था, लोग भारी तादाद में मौजूद थे। ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों कि लोग सुनना ही ना चाहते हो, लेकिन इनमें वो बहुत भारी तादाद में ऐसे लोग थे जो कि नहीं सुनना चाहते थे, बावजूद इसके उनको जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती सुनाया गया है कि तुमको सुनना ही पड़ेगा। ये जबरदस्ती हो रही है लोगों के साथ और लोग इस पर आपत्ति जताते हुए नजर आए हैं। देखिए, आपत्ति आपको नहीं जतानी पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोलकर और इनकी बात सुनेंगे। जब ये आपसे कहें कि भाई इतनी रैली में जाना है और ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, खाने पीने का सब कुछ दिया जाएगा तुमको सामान, कहीं आपको अगर दूसरा और लालच दिया जा रहा है तो उस लालच पर भी सोच समझ कर ही जाइए। क्या पता आपका समय जाया हो जाए और क्या पता कोई अनहोनी हो जाए, फिर भी आप वहां से ना निकल पाए। यही हो रहा है ना लोगों के साथ, आम लोगों के साथ हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल है दोस्तों। सबसे जरूरी बात ये कि पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ सामने आया है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तो आपको याद होगा, यूपी का इलेक्शन, जब बसों में भर भर कर भीड़ को बुलाया जा रहा था क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे सुनने के लिए, सभाएं खाली जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की तक की सभाएं खाली जा रही थी, तो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया और बसों में भर भर कर लोगों को लाया गया, महिलाओं को लाया गया, बच्चों को लाया गया। बावजूद इसके देखिए अपनी पीठ थपथपाती बीजेपी नहीं थकती है। इतनी पोल खुलने के बाद भी अगर कोई अपनी पीठ थपथपा रहा है दोस्तों तो उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए एक अंदर से आत्मविश्वास चाहिए। अब वो तथाकथित आत्मविश्वास शायद बहुत कूट कूट कर भरा है इन लोगों के मन में। अब ये लोग कौन है ये आप भली भांति जानते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।